मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू संचित एकेडमी। चलिए तो बात करते हैं कि पिछले टर्म पे हमने क्या पढ़ा था। देखिए पिछले टर्म में हमने अगर क्लास 12th की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आज हमें पढ़ना है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शन है तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करें। उनके डेरिवेटिव को कैलकुलेट करें उसके पहले हम ये जान लें कि एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शन होते क्या है। और जब हम ये जान जाएंगे कि ये एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शन है क्या, तो उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। दूसरी चीज, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इससे एक क्वेश्चन आपको मिलना है 4 मार्क्स में। 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इस लोगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन करने के पहले मैं ये एक फंक्शन आपके लिए लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक फंक्शन है। आप बताइए ये किसका इक्वेशन है। इसको अगर ज्योमेट्रिकली अगर आप प्लॉट करते हो तो क्या फॉर्म आउट होगा। देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक सेकंड डिग्री का इक्वेशन है। और इसका जब भी हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें पैराबोला मिलना है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर मैं y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट करूं तो स्टिल हमें एक कर्व ही मिलेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में वो ज्यादा स्टीपर होगा इन कंपैरिजन टू दिस। वही अगर y इक्वल टू एक्स टू दी पावर और बढ़ा दिया जाए, 4 कर दिया जाए, ये थोड़ा और स्टीपर मिलेगा। x टू दी पावर 8 कर देंगे, थोड़ा और स्टीपर मिलेगा। तो अब आप ये बताइए, क्या आप कोई ऐसा फंक्शन बता सकते हो जो कि जिसका कर्व इन सभी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्टीपर हो। जैसे मैंने ये कर्व लिख दिया y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। इसका अगर आप कर्व बनाइए तो इसका कर्व इन सभी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्टीपर होगा। x के जगह 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बट x के जगह अगर 100 रख दो तो 2 टू दी पावर 100 में कहां ही चले जाएगा। तो इट इज मोर स्टीपर इन कंपैरिजन टू दीज। तो जब भी आपसे कोई ये कहे कि आप उस कर्व का इक्वेशन बताइए जो कि इन सभी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्टीपर हो, तो वहां पे फिर हमारे लिए इक्वेशन ये हो जाएगा, y इक्वल टू 2 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर x, 100 टू दी पावर x। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो कर्व्स हैं वो इनके कंपैरिजन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब एटसेट्रा, इनके कंपैरिजन में ज्यादा स्टीपर। तो चलिए यही सब हम पिक आउट करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या। तो चलिए हम लिखते हैं क्या है, कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू a टू द पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू द एलिमेंट ऑफ r। ये मैंने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू a टू द पावर x। यहां पे a ग्रेटर देन 0 है और x आपका रियल नंबर है। ये जो फंक्शन है ये हमारे लिए जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का काम कर रहा है। इसका देखिए ये वही है 2 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर x। जब भी आपसे कोई ये कहे कि आपको फंक्शन बताइए जिसका कि कर्व सबसे ज्यादा स्टीपर हो, y एक्सिस के अलोंग, then the equation of curve is fx is equal to a to the power x and a is always greater than 0। a हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, ए नेगेटिव मत रख दीजिएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव रख दोगे तो फिर वो सबसे ज्यादा स्टीपर नहीं होगा। समझ में आई बात? तो ये हमारा जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी है जो अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई है, तो जरा पहले उन प्रॉपर्टीज को देख लो। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर x के जगह पे पावर 0 कर दे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। x रियल नंबर था ना। दूसरा आपको याद होगा a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y इज इक्वल टू a टू दी पावर x प्लस y। तीसरा आपको याद होगा a टू दी पावर x होल टू दी पावर y इज इक्वल टू a टू दी पावर एक्स वाई। और फोर्थ था आपके लिए a टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू दी पावर x। एंड इन ऑल 4 केसेस x एंड y belongs to the set of real number। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या चीज। ये आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चलिए जरा इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं
और ग्राफ में देखते हैं क्या कंडीशन हमें मिलता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहला देखिए a ग्रेटर देन 0 है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पे 0 ले लें तो a 0 से बड़ा है। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट के लिए ग्राफ बनाते हैं और ये क्या करते हैं, व्हेन a ग्रेटर देन 1, a 1 से बड़ा ले लेते हैं। a हम 1 से ग्रेटर ले रहे हैं, समझ में आ रही है बात। a हम 1 से ग्रेटर ले रहे हैं, तो जब a आप 1 से ग्रेटर लोगे तो 1 से अधिक आप क्या ले सकते हो, 2 ले सकते हो, तो 2 to the power x। इसका ग्राफ बनाइए। इफ यू टेक x इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 1, यहां आ जाए। इफ यू टेक x इज इक्वल टू 1, fx इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू अगर -1 लेते, -1 तो 2 to the power -1, 1/2 यहां पे आ जाता। तो ये रहा इसका ग्राफ। जब आप a ग्रेटर देन लोगे तो इसका जो ग्राफ है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जा रहे हो fx की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। तो ये आपके लिए एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब, कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब x की हर वैल्यू के लिए fx की वैल्यू बढ़ती ही जाए, तो उस केस में फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। इसके बारे में डिटेल में आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे जब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ोगे तो वहां पे आप देखिए। दूसरा केस देखिए, 1 से ग्रेटर के लिए मैंने बना दिया। अब दूसरा केस ले रहा है a ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 के लिए, ठीक है। इसके लिए ग्राफ बनाते हैं ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 के लिए। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो fx किस फॉर्म में आ जाएगा, 0 और 1 के बीच में आप 1/2 ले सकते हो। अब जरा x की जगह वैल्यूज पुटअप करिए। इफ यू टेक x इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 1 यहीं पे आएगा। इफ यू टेक x इज इक्वल टू 1 तो 1/2 यहां आ जाएगा। इफ यू टेक x इज इक्वल टू -1, तो x की जगह -1 रखोगे तो ये 2 होने लगेगा। तो इसका ग्राफ आपका ऐसे बन गया और ये आपका डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करते जा रहे हैं, और इसको आप कह दोगे ये आपके लिए एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और तीसरा केस, व्हेन a इज इक्वल टू 1, तो जब a इक्वल टू 1 ले लोगे तो fx 1 to the power x विच इज 1, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए आप, ग्राफ को नोट कर लीजिए। अब चलिए यहां से इसको थोड़ा मिटाते हैं हम। अब देखिए, अगर आप इस फंक्शन की बात करें fx इज इक्वल टू a to the power x की, fx इज इक्वल टू a to the power x की, और a आप क्या ले लो, a नॉट इक्वल टू 1 ले लो, a 1 मत रखिए क्योंकि 1 पे तो ये कांस्टेंट हो जा रहा है। अगर a आप 1 नहीं लेते तो उस केस में ये दो केस ही वैलिड रहेंगे, ये दो केस। और उस केस में जो आपका फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी होगा। और कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। वो फंक्शन होता है मोनोटोनिक फंक्शन जो इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे, दोनों काम करे। तो एक तरह से fx इज इक्वल टू a to the power x, a नॉट इक्वल टू 1 इज अ मोनोटोनिक फंक्शन। इस फंक्शन का जो डोमेन था वो क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज कहां से कहां तक आ रहा है, रेंज अब कुछ भी रखिए यहां पे कोई भी रियल नंबर, तो रेंज इसका आ जाएगा 0 to इनफाइनाइट। ये इसका रेंज हो गया, ओपन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट। समझ में आई बात। अब देखिए दूसरी चीज, तो देखिए ध्यान से, तो फिर ये हमारे लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन था।
कि कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में लिखा गया है तो और ए ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारे लिए एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका डोमेन जो होता है सेट ऑफ रियल नंबर होता है और जो रेंज है वो 0 टू इनफाइनाइट है और ये तब के लिए है जब ए नॉट इक्वल टू 1। अगर ए इक्वल टू 1 आएगा तो फिर रेंज तो आपका 1 हो जाएगा, ये आपको पता ही क्लियर। और यही आपके लिए जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन अगर हम इसी में इफ a इज इक्वल टू ई, अगर a की जगह e पुट कर दे, e क्या है आपके लिए इरेशनल नंबर है और उसकी वैल्यू 2.717 डैश 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 इतनी ले लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ले लीजिए। तो उस केस में हमारा ये जो फंक्शन हो जाएगा वो e टू द पावर x के फॉर्म में आ जाएगा, e टू द पावर x के फॉर्म में आ जाएगा और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका जो डोमेन होगा रियल नंबर ही है और इसका जो रेंज है वो कितना है 0 टू इनफाइनाइट और ये जो है ये हमारे लिए एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये हमारे लिए। समझ में आई बात? जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वो हमारे लिए मोनोटोनिक फंक्शन था क्योंकि इंक्रीज भी किया था और डिक्रीज भी किया था, अपने ग्राफ में देखा था। फिर आपको याद होगा आपने e टू द पावर x का एक्सपेंशन भी 11th में आपको बताया गया है, क्या था 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू डैश डैश डैश। क्लियर? तो ये आपके लिए हुआ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम बात करेंगे किसकी, लोगरिथमिक फंक्शन की। क्लियर? तो चलिए देखते हैं अगला है लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन, ये लोगरिथमिक फंक्शन क्या है? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा? अभी थोड़ी देर पहले आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा और कहा क्या कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स where a greater than 0, where a greater than 0 and x element of r is a general exponential function। यही आपके लिए जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। फिर आपने ये भी कहा कि ये जो फंक्शन है ये एक तरह से मोनोटोनिक फंक्शन है। ये फंक्शन हमारे लिए मोनोटोनिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। ये पर्टिकुलर जब a ग्रेटर देन 1 ले रहे थे तो ये फंक्शन हमारा जो भी था वो इंक्रीज कर रहा था और जब हम a ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 ले रहे थे तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा था कि नहीं कर रहा था? when a नॉट इक्वल टू 1, a नॉट इक्वल टू 1 के लिए। तो इसका मतलब अगर ये फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक का मतलब इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो भी हमारा फंक्शन है ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि तब तो ये हमारा जो फंक्शन है वो इनवर्टिबल भी है। कि जो भी मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं जो कि इंक्रीज भी करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो फिर वो हमारे इनवर्टिबल फंक्शन के कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर ये इनवर्टिबल फंक्शन की कैटेगरी में आएगा तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इसी के इनवर्स को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ही इनवर्स को हम लोग लोगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। इट मीन क्लियर? तो दिस इंप्लाइज दैट इनवर्स of exponential function is called logarithmic function। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसको डिनोट हम कर देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए से, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर वाई। अगर हमारा x a टू दी पावर y के इक्वल है तो उस केस में हम fx को log x टू द बेस a कह सकते हैं और यही हमारा जनरल लोगरिथमिक फंक्शन है। इसका डोमेन क्या था? लोगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या था? रियल नंबर। और रेंज क्या था? रेंज था आपका 0 टू इनफाइनाइट। जो रेंज था वो था आपका 0 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब जो इसका रेंज होगा, क्योंकि ये उसका इनवर्स है, तो इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट और इसका रेंज क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर, उसी का रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब
कि जो भी ये आपके लोगरिथमिक फंक्शन होते हैं इट इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होंगे, तो किसका डोमेन 0 से इनफाइनाइट है। अंडरस्टैंड? चलिए जरा ग्राफ का कंपैरिजन किया जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ का कंपैरिजन किया जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले जब a ग्रेटर देन 1 था, a ग्रेटर देन 1, तो जब आपने लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बनाया तो ये बना था आपका, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाया था तो ये बना था। ये हम ले लेते हैं अपना y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। अब जैसे ही हम लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे व्हेन a ग्रेटर देन 1 के लिए, एक से अधिक के लिए, तो फिर वो हमारा बन जाएगा ये। तो ये हमारा ग्राफ हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स के लिए, और ये ग्राफ हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए के लिए, वर ए ग्रेटर देन 1। अब बना के देखिए। और दूसरा, जब ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो, तो उस केस में जब आप ग्राफ बनाते, उस केस में ग्राफ बनाते, तो ये तो आपका हो गया y इक्वल टू एक्स के लिए, तो उस केस में आपने ग्राफ बनाया था तो ये बना था किसके लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स के लिए। और वही जब आप लॉग के लिए बनाओगे एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स के लिए, तो उस केस में ग्राफ आपका ये बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए। तो ये दो आपके ग्राफ हो गए लोगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड। अंडरस्टैंड? तो चलिए अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लोगरिथमिक। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको देख लीजिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी इसकी, log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। log 1 की वैल्यू हमेशा 0। दूसरी प्रॉपर्टी थी log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू log xy टू द बेस a। इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी थी log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a इज इक्वल टू log x अपॉन y टू द बेस a। फोर्थ प्रॉपर्टी थी इसकी log x टू द पावर y इज इक्वल टू y log x। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी इसकी log e इज इक्वल टू 1। और लास्ट एक लिख लेते हैं log x टू द बेस a इज इक्वल टू log x अपॉन log a। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। इन प्रॉपर्टीज को हमें यूटिलाइज करते ही रहना है। समझे में आई बात? दूसरी चीज, आपको याद होगा जब फॉर्मूला लिखवाया था इसके डेरिवेटिव का, तो कुछ फॉर्मूले भी लिखे थे, उनको एक बार मैं फिर रिवाइज कर दूं। पहला लिखा था डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। दूसरा लिखा था डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। तीसरा बताया था डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई, या ई रहेगा या कुछ नहीं रहेगा, तो फिर 1 अपॉन एक्स। और एक लास्ट बताया था डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए, तो ये बताया था 1 अपॉन एक्स लॉग ए। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, इन्हीं फॉर्मूले के थ्रू हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और बाकी जो चीजें हम लोगों ने शुरू में पढ़ी हैं उनको भी हमें यूटिलाइज करते ही रहना। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.4 पे। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 5.4 की। इसके पहले देखिए हम लोगों का टॉपिक आपको मैंने बता दिया है कि व्हाट इज लोगरिथमिक फंक्शन एंड व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है ये आपको मैं बता चुका हूं, और अब हमें इससे रिलेटेड ये जो एक्सरसाइज है 5.4 इनको डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है आपका y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x अपॉन साइन x। इसी को डिफरेंशिएट करें। देखो इसको डिफरेंशिएट हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम चाहें तो साइन x को न्यूमरेटर में लेते जाए, न्यूमरेटर में जाएगा तो वो कोसेक हो जाएगा, और जब कोसेक हो जाएगा तो वो दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक आपके लिए ये है कि आप डिवीजन रूल ही अप्लाई कर दो। साइन x को न्यूमरेटर में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है।
आप डिवीजन रूल अप्लाई करिए और उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। समझ आ रही है बात? तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया जाए डिवीजन रूल लगा के। तो ये हमने लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया dy/dx, और अब यहां डिवीजन रूल अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डी dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर में साइन एक्स का होल स्क्वायर, इट इज ऑलवेज साइन स्क्वायर एक्स। ये होगा ना? तो चलिए साइन एक्स ई टू दी पावर साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई टू दी पावर एक्स ही होता है, माइनस ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। यहां भी लेफ्ट कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू टेक ई टू दी पावर एक्स कॉमन यू कैन, आप ई टू दी पावर एक्स कॉमन कर सकते हैं एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। मैंने ये भी कहा था कि आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करके प्रोडक्ट रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? और इरेज करने के पहले वीडियो को पॉज करके आप नोट जरूर कर लिया करिए जो भी चीजें लिखी जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। सेकेंड आपका दिया गया y इज इक्वल टू ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट किया जाए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx और राइट हैंड साइड में डी dx ऑफ ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, और डिफरेंशिएट करिए साइन इनवर्स एक्स को, ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। देखिए ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो है नहीं आपके पास डेरिवेटिव है किसका? ई टू दी पावर एक्स का। तो आप चेन रूल अप्लाई करके साइन इनवर्स एक्स को एक्स इमेजिन कर लीजिए। तो जब साइन इनवर्स एक्स को एक्स मान लोगे तो ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा। और अब चेन रूल से साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आगे समझ में आ रही है बात? तो ऐसे करके आप फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते जाइए। चलिए जो होते जा रहे हैं उनको इरेज करते चला जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया गया है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फिर वही रूल, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड dy/dx, राइट हैंड साइड डी dx ऑफ e टू दी पावर एक्स क्यूब, और फिर वही चीज e टू दी पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो है नहीं, e टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव है तो इसको x मान लीजिए, तो e टू दी पावर एक्स क्यूब भी आएगा और फिर चेन रूल से एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? बात समझ में आ रही है? देखिए हम मिटाते जा रहे हैं, आप भी वीडियो को पॉज करके उतारते रहिएगा, जो भी है नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए फोर्थ आपका दिया गया y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। अब लिखेंगे नहीं dy/dx। चलिए डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, साइन ऑफ टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव है ही नहीं आपके पास साइन एक्स का डेरिवेटिव है, तो आप अपने दिमाग में इसको x मान लीजिए। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, एंड एक्स इज टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब इंटू करके जिसको x माने उसको फिर डिफरेंशिएट करिए। तो x किसको माने हो? टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स को। टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव नहीं है आपके पास टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। तो ई टू दी पावर माइनस एक्स को x मान लीजिए, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो ई टू दी पावर माइनस 2x आ जाएगा। और अब फिर चेन रूल लगेगा किसके लिए? ई टू दी पावर माइनस एक्स के लिए। तो ई टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस।
तो देखिए एक स्टेप में ही हो गया। तो आप भी ऐसे कोशिश करिए कि आप एक से दो लाइन में ही करें। बड़े में इसको आप कर सकते हो, आप चेन रूल अप्लाई करते जाइए, बड़ा होते जाएगा। बट एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि आपके पास टाइम काफी कम है, तो जब टाइम कम है तो फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए, नंबर तो कटेगा नहीं आपका। और आपको भी पता है कि जिस हिसाब से सीबीएसई का जो पैटर्न है, मैंने क्वेश्चन पेपर सेटिंग का पैटर्न, उसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। 36 क्वेश्चन में आपको ही पता है कि 20 तो पहले ही ऑब्जेक्टिव है, फिर 2-2 मार्क्स वाले हैं, 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन है ही कितने। तो ज्यादातर आप ऑब्जेक्टिव के लिए ही प्रिपेयर रहिए अपने दिमाग में, और फिर आप डायरेक्ट एक लाइन में किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ आपका दिया गया y इज इक्वल टू लॉग cos ex। फिर डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया आपके लिए dy बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा। फिर अब चलिए, चाहो तो आप लिख सकते हो डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ cos x, cos x। चलिए log cos ex, तो log से रिलेटेड एक ही डेरिवेटिव है log x का, क्या होता है 1 बाई एक्स। तो इस पूरे को x मान लीजिए cos वाले को, तो ये हो जाएगा 1/x। और फिर चेन रूल से cos ex का डेरिवेटिव, तो cos ex का डेरिवेटिव होता है आपके लिए माइनस साइन ex। और फिर चेन रूल से e टू दी पावर x का डेरिवेटिव हो गया। हाँ, इसको चाहे तो आप साइन अपॉन cos को 10 बना सकते हैं, साइन अपॉन cos को 10 आप लिख सकते हैं। 6 इजी आप करिएगा। 5 फंक्शन का सम है, सभी का सेपरेट डेरिवेटिव। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही आएगा, e टू दी पावर x स्क्वायर का e टू दी पावर x स्क्वायर, और चेन रूल से x स्क्वायर का 2x लिख दीजिएगा, e टू दी पावर x क्यूब का e टू दी पावर x क्यूब, और x क्यूब का 3x स्क्वायर, ऐसे कर दीजिएगा पूरा। तो ये 5th 6th आप खुद अटेम्प्ट करिए। 7 देखते हैं हम। 7th है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e टू दी पावर रूट x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ e टू दी पावर रूट x। चलिए डिफरेंशिएट करिए। देखिए पहले ही रूट बना दिया है, और रूट x का डेरिवेटिव आपको मैंने बताया हुआ है, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। तो इस रूट के अंदर वाले को x मान लीजिए, तो हो जाएगा 1/2 रूट x, x इज e टू दी पावर रूट x। और अब जिसको x माने थे, e टू दी पावर रूट x को माने थे ना, तो e टू दी पावर रूट x का डेरिवेटिव करिए, तो e टू दी पावर रूट x ही आएगा। और फिर चेन रूल से रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 2 या 4, कोई प्रॉब्लम नहीं भी करोगे तो नंबर तो कटना नहीं है। तो ये आपके हो गए 7 क्वेश्चन। इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 8। 8 आपका है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x। तो डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स। डायरेक्ट करें, चलिए ठीक है, लिख ले रहे हैं, एक लाइन लिखने में क्या जा रहा है, डी डी एक्स ऑफ लॉग x। क्यों? तो लॉग ऑफ लॉग x का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले log x को x इमेजिन कर लें, log x को x इमेजिन कर लें, तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1/x, and x इज log x। और फिर चेन रूल से इस log x का डेरिवेटिव 1/x, तो क्या हो जाना है ये 1/x log x। तो ये आपके क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। बचे 9th और 10th। तो 9th और 10th में एक आप अटेम्प्ट करिए, एक हम अटेम्प्ट कर दे रहे हैं। 9th आप करिएगा, डिवीजन रूल अप्लाई कर दीजिए इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे पहला क्वेश्चन किया था। log x का डेरिवेटिव आप जानते हो 1/x, और cos x का आपका डेरिवेटिव माइनस sin x। तो 10th हम अटेम्प्ट करते हैं। दिया y इज इक्वल टू cos log x प्लस ex, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx। नाउ जस्ट लुक हियर, ध्यान दीजिएगा, log cos ऑफ log x प्लस ex, तो इस पूरे को x इमेजिन कर लीजिए, तो cos x का डेरिवेटिव हो जाना है माइनस ऑफ sin x, x इज
log x प्लस ई टू दी पावर x। और अब जिसको x माने उसको फिर डिफरेंशिएट, x किसको माने थे इसको, log x प्लस ई टू दी पावर x को, तो log x का डेरिवेटिव 1/x और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x। तो ये आपका हो गया डेरिवेटिव। तो काफी सिंपल एक्सरसाइज है ये आपके लिए 5.4। अब ऐसे ही हम एक्सरसाइज 5.5 को भी अटेम्प्ट करेंगे। उसमें खासियत ये होगी कि जब 5.5 अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें हमें लॉग को थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा। लॉग की जो प्रॉपर्टीज है ना, 4 या 5 प्रॉपर्टीज जो लिखवाई है, उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन पे एक्सरसाइज 5.5 की बात करेंगे। इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और साथ में सब्सक्राइब भी करते रहिए। क्लियर?